आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। पुराने संसद भवन में आज आखिरी बार सदन की कार्रवाई चली। कल यानी मंगलवार को संसद के सभी 783 सांसद हाथ में संविधान लेकर पुरानी संसद से नई संसद के लिए मार्च करेंगे, जिसका नेतृत्व स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। नई संसद में लोकसभा की पहली कार्रवाई दोपहर 1:15 पर शुरू होगी, जबकि राज्यसभा की बैठक दोपहर 2:15 बजे शुरू होगी। आज पुरानी संसद की विदाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल को याद करते हुए उनकी उपलब्धियां गिनाई। पुरानी संसद कभी 83 लाख रुपए में बनी थी, जबकि नई संसद को बनाने में 1200 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। युवाओं के लिए कैरियर की तैयारी का हब बना कोटा अब आत्महत्या का हब बनता जा रहा है। आज फिर नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक छात्रा प्रियम सिंह मात्र 17 वर्ष की थी और मऊ उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी और पिछले 1.5 वर्षों से कोटा में रहकर परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इस साल में अभी तक कोटा में 25 छात्र छात्राएं आत्महत्या कर चुके हैं। इसका कारण तनाव बताया जा रहा है। पीएनजी गैस सप्लाई करने वाली कंपनी ने हरिद्वार के करीब 16,000 उपभोक्ताओं से एक माह में अतिरिक्त चार्ज के रूप में 500 रुपये वसूल कर कुल 80 लाख रुपए उपभोक्ताओं से ठग लिए हैं, जबकि उपभोक्ता पहले ही अन्य राज्यों की अपेक्षा 68 रुपये प्रति यूनिट का अधिक भुगतान कर रहे हैं, जिससे लेकर उपभोक्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। उत्तराखंड में मौसम को लेकर फिर अलर्ट जारी किया गया है। मानसून विदाई के समय भी उत्तराखंड के सभी जिलों में 21 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं आकाशीय बिजली चमकने की भी संभावना है। प्रतिबंधित नशीले के इंजेक्शन के साथ पकड़े गए एक आरोपी को दोष सिद्ध पाए जाने पर रुड़की एडीजे रमा पांडे ने उसे 15 साल की सजा व 1.5 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। यह आरोपी 30 मई 2016 को नशीले इंजेक्शनों के साथ पकड़ा गया था। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की पुस्तक आत्मा के स्वर का विमोचन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। यह पुस्तक राज्यपाल के 2 वर्षों के अनुभव पर आधारित है। भगवानपुर क्षेत्र की कांग्रेस विधायक ममता राकेश का ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू में ईश्वरीय सौगात देकर व साल उड़ाकर अभिनंदन किया गया। वे वहां मूल्य आधारित समाज के पुनर्निर्माण विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में बतौर विशिष्ट अतिथि भाग लेने गई थी। अपने संबोधन में उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज की विश्व शांति, सद्भाव व चरित्र निर्माण के लिए की जा रही सेवाओं की प्रशंसा की। देखिए उन्होंने क्या कहा, आइए इस वीडियो में देखते हैं। कार्यक्रम में शिरकत करने का मुझे जो अवसर प्राप्त हुआ है, ये वास्तव में जैसा भी हमारी परम आदरणीय बहन जी आज का बहुत अच्छा संचालन कर रही मेरी दीदी ने कहा कि वास्तव में ईश्वरीय निमंत्रण है और ईश्वर का बुलावा है। ओम शांति 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 ओम। सबसे पहले मैं माउंट आबू की इस पवित्र दिव्य अलौकिक भूमि को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और यहाँ के सभी निवासियों, इस कन्वेंशन हॉल में बैठे सभी सम्मानित मेरे भाई बहनों को नमन करती हूँ। आज इस मंच पर उपस्थित बहुत ही सम्मानित जिन्होंने अपने प्रेरणामयी और मार्गदर्शक उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ किया, ऐसे मेरी परम आदरणीय राजयोगिनी बहन संतोष दीदी जी, बहुत ही आदरणीय सम्मानिता अभी चली रही है हमारी बहन, और लोकसभा में जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया और अब अनुसूचित जाति के सदस्य का पदभार संभाल रही हैं। अपनी दिव्य स्पीच के द्वारा हम सबको उन्होंने बधाई भी दी, शुभकामनाएं भी दी और आज के इस पल को ऐतिहासिक और स्वर्णिम बनाया। इस कार्यक्रम में शिरकत करके मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली
बहुत ही सम्मानित जिन बच्चों ने कार्यक्रम प्यारी सी बिटिया ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया। वास्तव में अभी मुझसे पहले भी कह रही थी हमारी बहन अंजू जी, धरती पर ईश्वर का वरदान है बेटियां, हम सब का अरमान है बेटियां, 2 किलो की शान है बेटियां और हम सब की आन बान और शान है बेटियां। ऐसे सुंदर कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाली हमारी बेटी और पृथ्वी पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभाल रही हमारी प्रजापति बहनें, जिन्होंने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो काम आज नहीं हो रहा, कौन सा काम सबसे ज़्यादा बल हमें अपने चरित्र की शिक्षा पर देना चाहिए। आज कलयुग के समय की आवश्यकता भी है। जब हम पढ़ते थे, छोटे थे, आज से 40 साल पहले लगभग एक पुस्तक हुआ करती थी, नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा शायद हम में से कुछ लोगों ने पढ़ी भी होगी, किंतु आज उस कमी को बखूबी पूरा कर रही है, जिसे हम शब्दों में प्रशंसा नहीं कर सकते। हमारी बहुत ही सम्मानित ब्रह्म कुमारी बहनें उस कमी को पूरा कर रही हैं। धन गया तो कुछ नहीं, स्वास्थ्य गए कुछ जाता है, सदाचार यदि गया मनुष्य का, सब कुछ ही लुट जाता है, फिर उसके पास कुछ भी शेष नहीं रहता। प्रजापति बहनों द्वारा इस दिव्य कॉन्फ्रेंस समाज सेवा विंग के द्वारा आयोजित की गई है। इस कार्यक्रम के इस मनोरम शांतिवन परिसर के ऐतिहासिक डायमंड हॉल के मूल्याधारित समाज के पुनर्निर्माण विषय को लेकर आयोजित इस भव्य व दिव्य कॉन्फ्रेंस में आकर मुझे बेहद सुख शांति व अपनत्व का बोध हो रहा है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। परमात्मा शिव की इस पावन धरा पर ब्रह्म कुमारी के संस्थापक ब्रह्म बाबा, जिन्होंने नारी शक्ति को आगे कर राजयोगिनी जगदम्बा सरस्वती, प्रकाशमणि दादी जानकी जी, दादी घटक मोहिनी जी, दादी जी व वर्तमान में रतन मोहिनी दादी के नेतृत्व में इस महान यज्ञ को चलाया हुआ है, उनके प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। जिस कांग्रेस पार्टी से मैं आती हूँ, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक है। अब से 50 साल पहले से मेरे आदरणीय बाबूजी स्वर्गीय कलीराम राकेश जी, जब अविभाजित उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक हुआ करता था, हरिद्वार और सहारनपुर एक ही जिला हुआ करता था, उस समय से उन्होंने राजनीति की और समाज सेवा करते हुए उन्होंने भी अपनी नौकरी से छोड़ करके, स्वेच्छा से नौकरी छोड़ करके समाज सेवा में आए और लोगों के आह्वान पर फिर उन्होंने राजनीति में पदार्पण किया और राजनीति में आकर के महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित करते हुए ब्लॉक प्रमुख पद पर 2 योजना रहे, 10 वर्ष का सेवा की। उसके बाद मेरे ससुर के ज्येष्ठ पुत्र स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश, मेरे स्वर्गीय पति 2 बार वहाँ से विधायक रहे। उसके बाद कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार में 2012 में बने और समाज कल्याण और परिवहन मंत्री जैसे पद पर रहते हुए जनता की सेवा की और जनता की सेवा करते हुए दुर्भाग्य से 2015 में कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित हो गए, उनका देहावसान हुआ। उसके बाद में मैं भी सरकारी सेवा में थी, शिक्षिका थी और शिक्षिका को समाज सेवा के साथ साथ उस पद का निर्वहन कर रही थी। अचानक उनके बाद में ईश्वर की इच्छा के अनुरूप और सम्मानित जनता के आह्वान पर मुझे राजनीति में आना पड़ा और ईश्वर की इच्छा के अनुरूप मैं जनता की सेवा कर रही हूँ। मेरी पार्टी से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी अपने जीवन काल में यहाँ पधारे। उन्होंने जो कुछ हासिल किया, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने यहीं से अपना आशीर्वाद लिया और मैं भी अपने जीवन का ये सच्चा अनुभव बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी रुड़की हमारा केंद्र है ब्रह्म कुमारी जी का, वहाँ 2-3 बार गई और छोटी सी प्रेरणा मेरे यहाँ काम करती है सुमन नाम की महिला पिछले 15 वर्षों से, बिल्कुल मेरे घर की सदस्य है। पहले वो वहाँ से जुड़ी रही और वही मुझे लेकर के गई और वहाँ से आशीर्वाद मेरे लिए हमेशा लाती थी और मैं गई उनकी प्रेरणा से। और हमारे श्री गोपाल नारसन जी रुड़की से और राजीव त्यागी जी उनका और एडविन रोक्सी जी
जिन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए प्रेरित किया, उनका मैं विशेष आभार प्रकट करती हूँ। आज ज़रूरत